राजस्थान के आदिवासी नेता और सांसद राजकुमार रोत ने एक बार फिर से आदिवासियों के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की। इस बार उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में आज भी करीब 26 लाख आदिवासी परिवार ऐसे हैं जो अपनी पुश्तैनी जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन सरकार के कागजों में उन्हें अतिक्रमणकारी यानी कि अवैध कब्जेदार बताया जा रहा है। रोत का कहना है कि अगर हर परिवार में 5 से 6 लोग माने जाएं तो यह आंकड़ा 1 से 2 करोड़ आदिवासियों तक पहुंच सकता है, जो कभी भी उजाड़े जा सकते हैं। ये ना सिर्फ एक मानवीय संकट है, बल्कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लागू करने में लापरवाही का बड़ा उदाहरण भी। राजकुमार रोत ने कहा है कि जिन जंगलों को आदिवासियों ने बचाया, जहां उनकी पीढ़ियां पली बड़ी, आज वही सरकार उन्हें गैर कानूनी बता रही है। ये कैसा न्याय? उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का मकसद यही था कि आदिवासियों को उनके पारंपरिक जंगल और जमीनों पर मालिकाना हक दिया जाए, लेकिन आज भी ज्यादातर राज्यों में इस कानून को ठीक से लागू नहीं किया गया। फॉरेस्ट राइट्स के साथ साथ राजकुमार रोत ने पेसा एक्ट की भी जमकर पैरवी की। उन्होंने कहा कि यह कानून आदिवासी इलाकों में ग्राम सभा को सर्वोच्च निर्णय लेने का अधिकार देता है, लेकिन आज भी कई राज्यों में इस सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। इसके अलावा रोत ने सिकल सेल एनीमिया, सिलिकोसिस और कुपोषण जैसी गंभीर बीमारियों पर भी सरकार का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के कई हिस्से आज भी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। ना इलाज है, ना जागरूकता। सिर्फ अस्पताल खोल देने से कुछ नहीं होता। हमें देखना होगा कि क्या वहाँ दवाएं हैं, डॉक्टर हैं और इलाज सही समय पर हो रहा है या नहीं। सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी से हर साल हजारों आदिवासी बच्चे प्रभावित होते हैं, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई ठोस सरकारी नीति नहीं बनी। जमीन पर असल स्थिति की बात करें तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत 2006 से लेकर अब तक लाखों दावे फाइल हुए, लेकिन बहुत से दावों को या तो खारिज कर दिया गया या लंबित छोड़ दिया गया। जिन आदिवासियों को जमीन दी गई, उन्हें अभी तक पट्टा या जमीनी हक नहीं मिला। कई मामलों में प्रशासन ने आदिवासियों को जबरदस्ती बेदखल भी कर दिया। राजकुमार रोत का कहना है कि जब तक सरकार एफआरए और पेसा को पूरी तरह से लागू नहीं करती, तब तक आदिवासी सुरक्षित नहीं माने जा सकते। राजकुमार रोत ने जोर देकर कहा कि वे न सिर्फ डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करते हैं, बल्कि वो पूरे देश के आदिवासियों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, दलित और पिछड़ों की बात करते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि राजकुमार रोत सभी को साधने का प्रयास कर रही है। वो न सिर्फ राजस्थान के ही आदिवासियों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश के आदिवासी बेल्ट को अपनी तरफ करने का प्रयास कर रही हैं और युवाओं को भी साथ लेने की वो कोशिश कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिन मुद्दों को वो लगातार उठा रही हैं, उनके जरिए वो राजनीति में आगे बढ़ पाएंगे? क्या वो पूरे देश के आदिवासियों का भविष्य बन पाएंगे? क्या वो पूरे देश के आदिवासियों के हक की बात कर पाएंगे? क्या वे पूरे देश के आदिवासियों का भरोसा जीत पाएंगे? ये तमाम वो सवाल हैं जो इन दिनों राजनीति के इर्द गिर्द घूम रही हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।